तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएँ बहुत हैं। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएँ बहुत हैं। तुम काँटों की फ़िक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएँ बहुत हैं। शायद हाथों की लकीर मंज़िल तक ना पहुँचा पाए, पर आपकी मेहनत ज़रूर आपका साथ निभाएगी। तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजिंदर, आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। आज की एक नया टॉपिक लेके जिससे मैं चाहता हूँ कि आप में कोई ना कोई चेंज लाई जा सके और इसी कड़ी में जीने के रास्ते हर पल आपके साथ में। आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमारा जो एटीट्यूड है, उसको किस तरह से बनाया जा सकता है। अब हमारा जो नज़रिया है, उसको कैसे बदला जा सकता है, हमारा जो एटीट्यूड है, उसको बदलने के कौन-कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला पहला कदम रहेगा, वो रहेगा कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। लिव इन प्रेज़ेंट, हमें हमेशा प्रेज़ेंट में जीना चाहिए। तो लिव इन प्रेज़ेंट में हम लोग देखते हैं कि हमें वर्तमान में जीने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, जो हम आज कर रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं। तो लिव इन प्रेज़ेंट, वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीने के लिए आपको इतना सोचना होगा कि लाइफ को एक ड्रेस रिहर्सल नहीं है कि हम एक ड्रेस लगाएँगे, फिर दूसरा ड्रेस लगाएँगे और रिहर्सल करते रहेंगे। लाइफ हमें ज़िंदगी सिर्फ़ केवल एक बार मिल रही है, तो इसका उपयोग हमें ढंग से करना होगा और इसमें जो भी काम हम करें, तो हम ये सोच के चलें कि ज़िंदगी हमें केवल एक बार मिली है, हमें ये बार-बार नहीं मिलने वाली है। हमें जो काम आज करना है, उसको हम कल पे ना डालें। हमें कोशिश करनी है कि जो काम हमें आज करना है, वो आज ही हो सके। जो भी काम हम चाहते हैं कि आज हमें निपटाना है, आज हमें करना होगा, तो कल हम उसको नहीं कर पाएँगे। आज अगर हम मेहनत कर रहे हैं, आज जो हम काम कर रहे हैं, उससे हमें फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। हमारे फ्यूचर की फाउंडेशन हम डाल सकते हैं। जो लोग बचपन में या बिगिनिंग लाइफ़ के स्टेजेज़ में हार्ड वर्क करते हैं, तो वो जो फ्यूचर है उनका बहुत उज्ज्वल होता है। आज जो सोने में और पूरा अपना समय टाल-मटोल में निकाल देते हैं। बिगिनिंग के जो उम्र के जो पहले साल होते हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ में अगर आप टीनेजर में मेहनत नहीं करते हो, आप अगर 10th-12th में मेहनत नहीं करते हो, आप बिगिनिंग में आपकी फाउंडेशन स्टेज नहीं बनती है अच्छी, तो आप लोगों का जो जीवन है, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता है क्योंकि आपने जो पहले का समय है, वो एन्जॉय में गुज़ार दिया। तो आज हम जो मेहनत कर रहे हैं, उससे हमें हमारे जो फ्यूचर का निर्माण हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कि बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि ऐसा तब हो सकता था अगर हमने किया होता, हमारे पास समय था, लेकिन हमने किया नहीं। मुझे करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था। लेकिन मैं मुझे ये बाद में पता चल रहा है कि मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैं ये कर सकता था, मेरे में एबिलिटी थी ऐसा करने की, लेकिन मैंने वो नहीं किया। लेकिन हम बाद में सोच रहे हैं, काश! काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने थोड़ी और मेहनत की होती, तो मैं पास हो गया होता। ये सब चीज़ें हमें सोचने को मिल रही हैं, अगर मैं थोड़ी कोशिश और करता, तो मैं ज़रूर कामयाब हो सकता था। लेकिन ये सब चीज़ें हमें कब याद आ रही हैं? समय निकलने के बाद। अगर हमें ये सब चीज़ें पहले देखी होती, क्योंकि अगर आप आज का काम कल पे डाल रहे हैं और कल जब आता है तो कल का काम परसों पे डाल रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मैं इसको कल करूँगा, या मुझे परसों से स्टार्ट करना होगा, तो उसकी शुरुआत कभी नहीं हो सकती है। तो याद रखना, जो पहला स्टेप हमारा था, लिव इन प्रेज़ेंट, तो हमेशा प्रेज़ेंट में जियो और कोशिश करो कि जो काम आपको याद आता है, जो काम आपका ज़रूरी है, उसको आप पहले स्टेज पे ही जितनी जल्दी हो सकता है उसको निपटाने की कोशिश करो। अब हम दूसरे स्टेप्स पे आते हैं कि दूसरा स्टेप हमारा क्या है, जिससे हमारा एटीट्यूड है, उसको बिल्ड किया जा सकता है प्रॉपरली। दूसरा स्टेप हमारा है, जिसमें आप डेवलप एन एटीट्यूड फॉर ग्रैटिट्यूड। डेवलप एन एटीट्यूड फॉर ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे पास कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, हमें कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है।
बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास कौन-कौन सी क्षमताएँ हैं, कौन-कौन सी पावर्स हैं, हमारे पास कितनी शक्ति है, हम उसको समझें। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमारे पास ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सुबह कैसे उठूँ? मुझे कैसे मैं कैसे पढ़ूँगा? मेरे पास ये वाली चीज़ें नहीं हैं, मुझे मैं कैसे टाइमली पहुँचूँगा? तो आप अगर ऐसा सोचेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। हम लोगों को अपनी वैल्यूज़ को पहचानना होगा, हमारे पास कौन-कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनके ऊपर जो नेमतें भगवान ने हमें बख्शी हैं, जो गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें प्रोवाइड की हैं, हमें हमेशा शुक्रगुज़ार होना चाहिए गॉड का, उस भगवान का कि हम लोगों के पास हर एक फैसिलिटीज़ है, हमारे पास हर एक चीज़ है। वो सब चीज़ें होने के बजाय भी हम भगवान का, गॉड का थैंक्स नहीं करते हैं। हमें उनका शुक्रगुज़ार रहना चाहिए हमेशा कि हमारे पास हर एक चीज़ है, हम अगर इन चीज़ों का प्रॉपरली इस्तेमाल करें, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं उदाहरण के तौर पर लेना चाहूँ, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि कहीं किसी एक्सीडेंट के कारणवश कई लोग अपाहिज हो जाते हैं। कई लोग हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, कई ब्लाइंड हो जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट या कोई कंपनी उनको कंपनसेशन के तौर पे पैसा दे देती है और वो अपना जो अपनी लाइफ वो एक जगह पे बैठ के जीते हैं। तो क्या ऐसी कैटेगरी में हम जाना चाहेंगे? क्या कोई चाहेगा कि ऐसा हो? कोई भी इंसान मुझे लगता नहीं है कि कोई चाहेगा कि हम लोग पहले हैंडीकैप्ड हो जाए, ऐसा कुछ हो, बाद में हमें कंपनसेशन मिले, हम बैठ के रहें, ये पॉसिबल तो नहीं है। क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम लोगों को अपनी चीज़ों को पहचानना है, जो हमारे पास चीज़ें हैं, हम अपनी जो क्षमता है उसको देख नहीं सकते हैं। हम खाली यही चीज़ें देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी की सारी दिक्कतें ही हमें दिखती हैं, हमारी जो नेमतें हैं, भगवान ने हमें बख्शी हैं, वो हमें नहीं दिखती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप सोचें तो एक बार एक छोटी-सी स्टोरी है, जिसमें एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, वहाँ पे एक शराबियों का समूह होता है। दैट मीन्स एक जो बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले लोग होते हैं, उनका एक समूह होता है, उनको संबोधित करने के लिए वहाँ पे चीफ गेस्ट एक डॉक्टर आता है। तो डॉक्टर ये बताना चाहता है एक नमूने के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट करके कि जो शराब है वो किस तरह से हानिकारक है जीवन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो ये बताने के लिए वो क्या करता है कि 2 गिलास ले लेता है, 1 गिलास में वो पानी डालता है और 1 गिलास में वो शराब डाल देता है। टेबल पे रखता है डेमोंस्ट्रेट करने के लिए, सारे लोग वहाँ देख रहे होते हैं। उसमें एक केंचुआ डाल देता है, आपने केंचुआ देखा ही होगा, छोटा-सा स्नेक टाइप का होता है। तो वो पहले पानी वाले में डाला जाता है, जब पानी में केंचुए को डालता है, तो केंचुआ क्या करता है कि धीरे से ऊपर आ जाता है पानी में और तैरने शुरू हो जाता है। वही केंचुआ जब शराब वाले गिलास में डाला जाता है, तो कुछ ही क्षणों में उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। तो जब ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट उसने करके दिखाया उन लोगों को, तो बहुत सारे लोग उन लोगों को बताया कि आपको इससे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? तो एक शराबी खड़े होके पीछे से हैंड रेज़ करता है और बोलता है, "सर मैं बताता हूँ।" "बताओ भई क्या हुआ?" वो बोलता है कि शराब पीने से हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी कीड़े होते हैं, वो सब मर जाते हैं। तो आप उसका देखिए कि नज़रिया क्या है? उसको इस चीज़ को सोचने का ढंग क्या था कि उसको लगता है कि वो पीने से हमारी बॉडी के जितने भी कीड़े हैं, कीटाणु हैं, वो नष्ट हो जाएँगे। जो हमारी बॉडी को लॉस हो रहा है, वो नहीं उसको दिख रहा है। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि हमारा जो ग्रैटिट्यूड है, जो हमारा एटीट्यूड है फॉर ग्रैटिट्यूड, हमें अपनी जो ईश्वर ने हमें प्रोवाइड की हुई नेमतें हैं, उनको हमें महसूस करना चाहिए, उनको हमें समझना चाहिए और इसकी कदर करनी चाहिए क्योंकि जीवन हमें बार-बार नहीं मिल रहा है। अब हम तीसरे स्टेप की ओर जाते हैं कि हमारा जो तीसरा स्टेप है, वो किस तरह से हमारे एटीट्यूड को बिल्ड कर सकता है। हमारा जो तीसरा स्टेप है, जिससे हमारा जो स्टेप्स फॉर चेंजिंग अवर एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड को बदला जा सकता है, हम अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। तीसरा स्टेप हमारा है गेट इंटू कंटीन्यूअस एजुकेशन। हमें लगातार एजुकेशन को लेते रहना चाहिए। जो जो एजुकेशन है हमारी, उसके बिना हम अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। कंटीन्यूअस एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन फिलहाल अगर आप इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें, तो 2 टाइप्स में हम इसको ले सकते हैं। पहला है बौद्धिक मीन्स इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल जिससे ब्रेन, जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है, ऐसी एजुकेशन जो इंटेलेक्चुअल होती है, जो ब्रेन को असर करती है। और दूसरी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या करती है, हम लोगों को एक प्रेरणा देती है और हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती है। तो इस तरह की जो एजुकेशन है, इनका होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप आज के टाइम पे देखें, तो बहुत सारी जगहों पे ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन, कोरेज, ये सब चीज़ों की कमी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें जिस एजुकेशन की ज़रूरत थी, वो एजुकेशन हम लोग नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, या तो हम रिसीव कर रहे हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमें किस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है? आज अगर आप यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, कहीं से भी निकला हुआ छात्र देखते हैं, कहीं से भी निकला हुआ कोई बच्चा देखते हैं, तो पढ़ा लिखा ज़रूर है, उसको अक्षर का ज्ञान है, उसको वर्ड का नॉलेज है, लेकिन उसमें वैल्यूज़ बिल्कुल नहीं है। जो वैल्यूज़ हैं उसकी, वो डिग्रेड होती जा रही हैं दिन ब दिन। उन वैल्यूज़ की कमी है। तो आप अगर देखें, तो एजुकेशन को इस समय ज़रूरत है वैल्यू बेस्ड होने की। हमारी जो एजुकेशन है वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, ना कि खाली वर्ड का ज्ञान हो जाए, अक्षरों का हमें ज्ञान हो जाए तो हम एजुकेटेड हो गए, नहीं। हम लोगों को कैरेक्टर बिल्ड करने की ज़रूरत है। हमारे जो कैरेक्टर हैं, हमारे पास ऑनेस्टी हमारी होनी चाहिए, हमारे पास हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि देश के प्रति हमें क्या काम करना है, अपनी फैमिलीज़ की हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं समाज में, वो आना बंद हो जाएँगी और हमारा जो समाज है बहुत अच्छा बेहतर बनेगा। लेकिन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। आप एक यूनिवर्सिटी से निकले हुए स्टूडेंट से जब बात करते हैं, जब वो ढंग की बात नहीं कर सकता, तो वो इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन उसको मैनर्स नहीं है बात करने के, वो किसी अपने पेरेंट्स से ढंग से बात नहीं कर सकता, वो समाज में रहने के लिए प्रॉपर्ली रेडी नहीं है, प्रॉपर तैयार नहीं है। वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चला जाता है, वो किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में चला जाता है, जो डिस्ट्रक्टिव माइंड में चला जाता है। नो डाउट कि वो इंटेलिजेंट है, बट इंटेलिजेंट होने का मतलब यही नहीं है कि वो एक जीवन को अच्छे ढंग से जी सके। मैं अगर आप देखूँ, तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन में अगर आपने बहुत सारे डॉक्टर्स, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि समाज में ऐसा होता है, लेकिन आपने महसूस किया होगा अपनी लाइफ में, कहीं पे भी देख लेना, एक टीचर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको हर चीज़ का नॉलेज है। वो हर चीज़ का नॉलेज रखने वाला पर्सन है। एक डॉक्टर है, उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, वो ऑपरेशन कर सकता है, वो डिफरेंट मेडिसिन का नॉलेज रखता है। इसी तरह से वो कोई इंजीनियर है, या और किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ कोई भी एम्प्लॉयी है, या कोई भी एक बहुत बड़ा रिच आदमी जिसके पास करोड़ों रुपीज़ हैं, लेकिन अगर उसमें वैल्यूज़ नहीं है। एक टीचर है, वो है तो बहुत इंटेलिजेंट वो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता है, या पढ़ा भी सकता है लेकिन वो पढ़ाता ही नहीं है। अपना टाइम ऐसे ही निकाल देता है और वो पढ़ाता ही नहीं है। उसकी उसके नॉलेज की क्या कदर है किसी को? क्या उसका नॉलेज किसी के काम आ पा रहा है? एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा इलाज कर सकता था, लेकिन वो किसी का इलाज ही नहीं करता है, या इलाज करता है उसकी इतनी ज़्यादा फीस है कि कोई वहाँ पे जा ही नहीं सकता है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, एक पैसा किसी के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास ना वैल्यूज़ किसी किस्म की है ही नहीं, कोई ऑनेस्टी नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसी वैल्यूज़ उसके पास नहीं है। तो मुझे लगता ही नहीं है कि हमारे जो जीवन है उसका कोई सही मकसद हम जी सकेंगे, और हमारी जो एजुकेशन है, आज की एजुकेशन में वैल्यूज़ की कमी हो रही है। तो ये जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को चाहिए कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उस वैल्यूज़ के ऊपर स्ट्रेस दें साथ-साथ में एजुकेशन के। क्योंकि ग्रेड लेने से, परसेंटेज ज़्यादा लेने से, मुझे नहीं लगता है कि कोई चेंज होने वाला है समाज में। या आप हम लोग सदा कहते हैं कि नॉलेज इज़ अ पावर, नॉलेज एक पावर है। लेकिन रियलिटी के शब्दों में अगर देखा जाए तो नॉलेज एक पावर नहीं है। अब आप सोचेंगे कि नॉलेज पावर नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? नॉलेज एक पावर तब बन सकती है, नॉलेज में शक्ति है, नॉलेज में ज़रूर शक्ति है, लेकिन अगर नॉलेज का सही उपयोग किया जाए, उसका सही इस्तेमाल किया जाए, तो नॉलेज में पावर है। नॉलेज में बिल्कुल पावर है। इस तरह से नॉलेज में पावर नहीं है, एक नॉलेजेबल पर्सन एक क्रिमिनल भी तो बन सकता है। वो डिस्ट्रक्टिव भी माइंड हो सकता है, वो पूरे देश को तबाह कर सकता है। आप देख रहे हैं कि समाज में कितने सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। वो किसी भी कंस्ट्रक्टिव सोच को लेके नहीं चल रहे हैं कि हम लोगों को देश को बचा के रखना होगा, देश को किस तरह से चलाना होगा। हमारे समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारे समाज में बुराइयाँ ना हो, हमारी फैमिलीज़ बड़े ढंग से रहें,
समाज में सारे लोग मिल-जुल कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर सकें, एक तरक्की के लिए काम कर सकें, जिससे गाँव में डेवलपमेंट हो, किसी सिटी में अच्छे से हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से उसकी काम को किया जा सके। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारा जो नॉलेज है वो पावर तभी बन पाएगा जब इसका सही इस्तेमाल किया जाएगा। जब हम नॉलेज का सही इस्तेमाल करेंगे, तो नॉलेज का सही इस्तेमाल करने से क्योंकि एजुकेशन एक पर्सन पढ़ा लिखा है, एक आदमी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है। तो पढ़े-लिखे और अनपढ़ में तब तक कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि जो पढ़ा लिखा है अगर वो नॉलेज का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है, अगर वो पढ़ता ही नहीं है, उसको पढ़ना आता ज़रूर है, लेकिन वो कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहा जिसमें पढ़े-लिखे वाला काम हो। तो मुझे लगता है कि पढ़े-लिखे और अनपढ़ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ अगर हम लोगों में वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ ही हम लोगों को ऊपर ले जा सकती हैं। हमें पढ़ने के साथ, हमें नॉलेज के साथ-साथ हमें वैल्यूज़ का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सब वैल्यूज़ ही हमारी लाइफ़ में चेंज ला सकती हैं, हमारे समाज को बदल सकती हैं, हमारे देश को बदल सकती हैं और जो हमारी एजुकेशन है वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आज का जो मेरा एक टॉपिक था बेसिकली ये था कि हमारा जो एटीट्यूड्स है उसको एटीट्यूड को बदलने का कौन-सा पर्सपेक्टिव होंगे, कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे। तो हमने आज ये स्टेप्स किए हैं, कुछ स्टेप्स को डिस्कस किया है, अभी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स इसके बारे में रहने वाले हैं। लेकिन मैंने कुछ स्टेप्स के ऊपर ज़रूर रोशनी डालने की कोशिश की है कि हमारी जो एजुकेशन है वो वैल्यू बेस्ड होगी, तो तभी हमारा देश ज़्यादा तरक्की कर सकेगा, हमारी फैमिली खुशहाल होगी, हम कोई ना कोई अपना जीवन में सक्सेसफुल हो पाएँगे, अपने जीवन को कामयाब कर पाएँगे। तो आपको आज की जो वीडियो है वो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तब तक के लिए फिर नई वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।